बच्चों, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 7 विषय हिंदी का पहला पाठ मानव बनो का प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहले बच्चों शब्दार्थ के बारे में देख लेते हैं। जो भी कठिन शब्द है जिनका अर्थ हमें नहीं पता है कविता में। मनुहार मनाना, विनती करना। अश्रु आंसू, धरा पृथ्वी, आसरा किसी का आशा करना। हुंकार गर्जन एक प्रकार की आवाज़ है। अगर धूप या अगरबत्ती। भस्म राख, उर्वरा उपजाऊं। प्रश्न अभ्यास है बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। दूसरा नंबर, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? कवि के अनुसार मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, यानी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, ना ही अपने दुख पर आंसू बहाना चाहिए, बल्कि उन आंसुओं को सींचकर हमें अपने परिश्रम से, निष्ठा से अपना और दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तीसरा नंबर है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? इसका उत्तर होगा बच्चों, हम लोग पहली पंक्ति में ही पढ़े हैं कि है भूल करना प्यार भी है, भूल मनुहार भी है, भूल है सबसे बड़ी करना किसी पर आसरा। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसी दूसरे का सहारा लेना, किसी पर आशा रखना। चौथा नंबर में अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। कविता की ही कुछ पंक्तियां हैं, बीच बीच से दिया गया, उसके अर्थ को बताना है। कवि के अनुसार मानव को अपनी किसी भी असफलता या किसी दुख की घड़ी में आंसू नहीं बहाना चाहिए और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि एक नई इच्छा शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषा को पूरा करने का प्रयास रखने चाहिए, अपने ऊपर हौसला रखना चाहिए। ख नंबर है, अब हाथ अपने मलो। अब हाथ मत अपने मलो, जलना है अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा के उर्वरा। कवि के अनुसार मनुष्य को अपनी विपरीत परिस्थितियों से घबराकर पछतावा नहीं करना चाहिए, किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। यदि जलना है तो धूप यानी अगरबत्ती की तरह जलो। धूप स्वयं जलकर वातावरण को शुद्ध एवं सुगंधित बना देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी ईर्ष्या को जलाकर श्रम में परिवर्तित कर धरती को हरा भरा और उपजाऊ बनाना चाहिए। पाठ से आगे का क्वेश्चन है जिसमें बच्चों आप सभी का विचार पूछा जाता है। पहला नंबर, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन सा गुण देखना चाहेंगे? उत्तर, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में परोपकार, कर्तव्य निष्ठा, अहिंसा, सत्य और कर्मठता का गुण देखना चाहेंगे। कविता के अलावे कविता में जो जो बातें मनुष्य को मानव बनने के लिए कहा गया है, उसके अलावे हम लोग मनुष्य में कर्तव्य निष्ठा, अहिंसा, सत्य और परोपकार और कर्मठता का गुण देखना चाहेंगे। दूसरा नंबर, अगर कोई समस्या आपके सामने आती हो तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। बच्चों, इसको एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया है। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस समस्या से निकलने के लिए हमें अपने भाग्य भरोसे नहीं, अपने आप पे भरोसा रखना होगा। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर अपनी समस्या का समाधान हम लोग कर सकेंगे। ऐसे ही एक उदाहरण है, दो बहनों की कहानी है, ऋचा और शिखा की। ऋचा और शिखा दो बहनें थी, दोनों एक साथ विद्यालय पढ़ने जाया करती थी। दोनों बहनें घर से विद्यालय जाने के लिए एक साथ निकली। बरसात का मौसम था, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ था। चलते चलते दोनों को प्यास लगी। ऋचा और शिखा रास्ते में विद्यालय के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत ही चंचल थी, वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर हाथ धोने चली गई और ऋचा ने नहीं देखा। तभी ऋचा को आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कान में आवाज़ जब गूंजी तो ऋचा पलट कर देखी तो शिखा वहाँ पे नहीं थी। तो झट से ऋचा जिधर से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर चल दी। उसने देखा कि शिखा एक गड्ढे में ऊब डूब कर रही थी। वह गड्ढे के किनारे पहुंची और वहाँ ऋचा ने अपने बुद्धि से, साहस से काम लिया। उसमें अपनी दुपट्टा को शिखा की तरफ फेंका और कहा कि तुम दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगी। शिखा काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि वो डूब रही थी और डर गई थी।
अपने हाथ, डर के मारे वो अपने हाथ पैर को मार रही थी पानी में, लेकिन ऋचा ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम यह काम जरूर करोगी, तुम इस दुपट्टे को जरूर पकड़ोगी, हिम्मत से काम लो। और ऋचा ने अपनी सूझबूझ से अपनी बहन को दलदल से बाहर निकाल लिया। वैसे ही बच्चों, किसी भी परिस्थिति में आप पड़ो, लेकिन अपने साहस से, सूझबूझ से, बुद्धि विवेक का प्रयोग कर उस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोशिश करें। तीसरा नंबर है मानव होने का अर्थ अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। उत्तर, इस कविता में कवि ने ही आपको बताया है मानव बनो, यानी हम लोग मानव तो हैं, लेकिन असल में मानव बनने के लिए हमें क्या क्या गुण चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है मनुष्य में, लेकिन हमें उसके लिए क्या क्या गुण चाहिए, वो गुण हमारे अंदर नहीं है। तो मानव में, अगर मानव को अपने जीवन पर खुद का अधिकार नहीं होगा, तब तक उसमें मानव के गुण भी नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर अधिकार ना होना यानी कि मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु को जिधर कहा जाता है कि यहाँ बैठो, ऐसे बैठता है, उसी तरह से मनुष्य भी हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि और विवेक है, उसका प्रयोग कर वह और आगे बढ़ सकता है। मनुष्य दूसरे के अधिकार में रहकर स्वेच्छापूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले, वही सच्चा मानव है और उसी का अपने जीवन पर अधिकार है। यही कविता में कहा गया है कि मानव बनो मानव जरा, यानी कि मानव बनने के लिए हमें खुद के जीवन पर खुद का अधिकार होना चाहिए कि हम कुछ कर गुजर जाएं। बच्चों, आपके पाठ में ही व्याकरण दिया गया है। एक पहला नंबर है हाथ फैलाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि मुहावरा आखिर होता क्या है। मुहावरा सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले रोचक एवं प्रभावपूर्ण कराने वाले वाक्यांश हैं। मुहावरा सामान्य अर्थ को बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसमें सामान्य अर्थ का बोध, हाथ फैलाना, इससे क्या पता चलता है, यानी किसी से कुछ, किसी के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए, विशेष अर्थ का बोध होता हो और वाक्य जो है आपका रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। उसी से अंग से संबंधित 5 है। पाँव उखाड़ना, कमर सीधी करना, अंग से ही संबंधित है। अंगूठा दिखाना, तलवे चाटना, गाल फुलाना, इन सभी के अर्थ बताया गया है। पाँव उखाड़ना यानी लड़ाई में न टिक पाना, यानी राम के युद्ध में उतरते ही रावण की सेना के पाँव उखड़ने लगे। राम के युद्ध में उतरते ही रावण के सेना के पाँव उखड़ने लगे, यानी लड़ाई में वो लोग टिक नहीं पाए। देखिए वाक्य कितना रोचक बन जा रहा है। कमर सीधी करना, ऐसे लग रहा है कि कमर सीधी करना, मम्मी लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा सा रुक जाओ मैं कमर सीधी कर लूँ, यानी कमर सीधी करना का अर्थ होगा विश्राम करना। दिन भर खेत में हल जोतने के बाद अब जरा कमर सीधी कर रहा हूँ। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, श्याम ने अपने भाई को पैसे देने के लिए अंगूठा दिखाया। तलवे चाटना, किसी को खुशामद करना। गाल फुलाना यानी रूठ जाना। इन शब्दों के लिए विपरीतार्थक शब्द लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द। फैलाना, इसका अर्थ होगा समेटना। प्यार, नफरत। मानव, दानव। भूल, याद। अब इतना ही बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं। धन्यवाद।